हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, साथ साथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमने प्रोवाइड करा दिया। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, क्लास 9th मैथ के नाम से आपका प्लेलिस्ट वहाँ पर सेव है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सबसे पहले एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, चैनल का जो बेल आइकन है ना, आप उसको सबसे पहले ऑन करिएगा, जिससे कि वो जो आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगा नहीं। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 5x, ठीक है। इसको हम पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं। पी एक्स इजिकल टू 5x माइनस 4x² प्लस का 3। ये आपका एक पॉलिनोमियल्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, जो कि आपका x वेरिएबल में है। तो आपसे बोला गया फर्स्ट पार्ट में अगर हम x के प्लेस पर अगर हम 0 रख देते हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा, ये बोला गया। फिर x इजिकल टू -2 रखिएगा, फिर आपको x इजिकल टू 2 रखना है। तो इन सब तीनों वैल्यू पर आप इस पॉलिनोमियल का जो भी आंसर निकल के आएगा वो वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं, x के प्लेस पर हम 0 रखते हैं, यानी कि P0। जहाँ भी आपका 0 है वहाँ, जहाँ भी आपका x है वहाँ आप 0 रख दीजिए। 0 का स्क्वायर प्लस का 3। मैंने क्या किया, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल था मैंने उसके प्लेस पे x का वैल्यू 0 रख दिया। अब 5 का हम 0 के साथ करेंगे, 0 आएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, ये आपका +3 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ओनली आपको प्लस का 3 यानी कि 3 देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया प्यारे बच्चों x इजिकल टू -1 आपको रखना है। सेकंड पार्ट, अब आपको x का वैल्यू कितना रखना, -1। तो रखिए, इसी इक्वेशन में रखेंगे जो आपको दे रखा है, पॉलिनोमियल जो आपको दे रखा है। ओके, पी एक्स इजिकल टू 5x माइनस का 4x² प्लस का 3, यहीं हम रखेंगे x का वैल्यू ऑफ -1। जहाँ भी आपका x है वहाँ -1 कर दीजिए, ये हो जाएगा -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3। ओके, अब बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, 5 बन जा 5 यानी कि माइनस का 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, तो 4 1 जा 4 हो गया आपका ये, और ये प्लस का 3 हो गया, ठीक है ना। सुना, माइनस माइनस प्लस होता तो ये हो गया माइनस का 9 प्लस का 3, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 6। तो p-1 का जो वैल्यू है वो आपका माइनस का 6 यहाँ पे आएगा। ओके, सुना, सिमिलर ऐसे ही आपको इसका थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट के लिए इसने x का जो वैल्यू वो 2 दे रखा है, तो पार्ट थर्ड में हम रखेंगे, तो क्या रखेंगे, P2 इज इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन में हम रखेंगे 5 मल्टीप्लाई जो गिवन है 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस का 3। जहाँ जहाँ भी इस गिवन पॉलिनोमियल में आपका x रहेगा वहीं आपको x का वैल्यू रखना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस का 3। ओके, सुना, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 16 प्लस का 3, दैट इज इक्वल्स टू। अब आप इसको देखो, बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन देखो, इतना सब कुछ आपको आना चाहिए और उम्मीद मैं करता हूँ आपको आता भी होगा। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 प्लस का 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 3। तो यहाँ पे हमने इसके तीनों पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेम फर्स्ट की तरह ही है। आपसे बोला गया फाइंड द P0 P1 P2 फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स 1 2 3 4, यानी कि सेकंड पार्ट में आपके सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, आपको सब पर आपको पहले P0 यानी कि सबसे पहले y का वैल्यू 0 रखना है, फिर y का वैल्यू 1 रखना है, फिर y का वैल्यू 2 रखना है। यानी कि इस इक्वेशन के लिए इस क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व किया जाएगा। पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। सारे चारों पार्ट आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट पार्ट को आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, बाकी सब में सेम कैलकुलेशन आपका रहने वाला है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले P0 पूछा है तो y के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो P0 हो गया। तो बोथ साइड रखेंगे, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0 रहेगा, ओनली 1 आ गया। तो P0 का जो वैल्यू है वो 1 है। नेक्स्ट आपको P1 चाहिए, यानी कि जहाँ भी आपका वेरिएबल में y है वहाँ 1 रख दीजिए। 1 का स्क्वायर माइनस वाई के प्लेस पे 1 रखेंगे, और ये प्लस का 1 चल रहा है। मैंने क्या किया, गिवन पॉलिनोमियल क्या था, वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस 1, तो y के प्लेस पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस आ गया, y के प्लेस पे 1 रख दिया, और 1 ऑलरेडी हमारा चल रहा है,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का 1 और ये प्लस का 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया, बस ओनली आपका 1 ही यहाँ पे रह गया। ओके, तो P1 का वैल्यू 1, P0 का वैल्यू 1, अब आप P2 का वैल्यू निकालिए। अब y के प्लेस पर 2 रखिए, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1, जहाँ जहाँ आपका y था मैंने वहाँ पर आपका 2 पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 4 माइनस का 2 और ये प्लस का 1, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो P2 का वैल्यू आपका 3 आ गया। ओके, तो हमने P0, P1, P2 का वैल्यू ऐसे निकाल लिया। यही कैलकुलेशन आपके बची हुई तीनों पार्ट में आपको करनी है। ओके, ऐसे आप सेकंड पार्ट में PT दे रखा है, पहले इसके प्लेस पे हम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर आपका 2 रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ओके, सुना, P0 यानी कि T के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये हो गया 2 प्लस T का वैल्यू 0 प्लस 2 टाइम्स 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब देखो ये तीनों पार्ट 0 हो गए, तो रिमेनिंग पार्ट आपका सिर्फ ओनली 2 रह गया। तो P0 पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2। नेक्स्ट P1, अब जहाँ भी आपका T है वेरिएबल है वहाँ पर आपको 1 रखना है। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। इसको सॉल्व करिए, 2 और 1 आपका 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 1 हो गया, 1 का क्यूब आपका 1 होगा, 1 माइनस 1 0, ओनली यहाँ पे आपका 3 रह गया। ओके, सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस करना क्या है, जो भी आपके वेरिएबल है पहले इक्वेशन में 0 रखो, 0 रखने पे जो आंसर आएगा सॉल्व हो गया, फिर 1 रखिए, 1 रखने का जो भी आंसर आए वो आंसर हो गया। फिर आपको अब क्या करना है, 2 रखना है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन में बोला गया 0, 1 और 2 का वैल्यू बताना है। P2 रखिए, 2 हो गया, प्लस अगला टर्म क्या है, T के प्लेस पे 2 यहाँ रखिए, फिर 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ओके, 2 और 2 आपका 4 हो गया, प्लस 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब आपका 8 होता है, राइट। ये हो गया 4 प्लस 8 माइनस का 8, 8 माइनस 8 आपका 0, ओनली आपका 4 यहाँ पे रह गया। तो ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। तो बाकी बचे हुए दोनों पार्ट काफ़ी सिंपल हैं। ओके, उम्मीद है आप इनको कर लेंगे। तो चलिए इनका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो देखिए बाकी बची हुई दोनों पार्टों का सॉल्यूशन ये रहा। पी एक्स इजिकल टू आपका एक्स क्यू था, पहले हमने 0 रखा, 0 का क्यू 0 होता है। फिर आपको P1 चाहिए तो x के प्लेस 1 रखेंगे, 1 का क्यू 1 हो गया। फिर P2 चाहिए, 2 का क्यू आपका 8 होता है। ओके, सिमिलर यही करना है। पी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, ये आपका आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उससे मैंने इसको कलेक्ट करके यहाँ पर रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ओके, सुनाओ, आप चाहे डायरेक्ट इसमें 0 रख सकते, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं क्वेश्चन पे। तो P0 इजिकल टू 0 का स्क्वायर माइनस 1, P1 रखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 पहले से ही चल रहा है तो 0 आएगा, ठीक है ना। P2 चाहिए, अब 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 आपका 3। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट यहाँ पे हो गए। तो सेम ऐसी आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना, बस वैल्यू को ही पुट करना और आपके आंसर आते चले जाएंगे। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन में बोला गया है आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल के सामने इंडिकेट आपको x की वैल्यू दे रखी है। आपको ये बताना है जो आपकी x की वैल्यू है क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या इस इक्वेशन के लिए जीरोस है कि नहीं। जीरोस का मतलब क्या होता है, ये जो x का वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कब करेगा, जब हम x का जो गिवन वैल्यू है इसमें पुट करेंगे और आंसर हमारा क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो बोल देंगे यस ये इसको सेटिस्फाई आपका कर रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे, x इजिकल टू -3, तो ये हो जाएगा p -3। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना दे रखा है इसके लिए, -1/3 प्लस का 1। ओके, अब आप इसको सॉल्व करिए, 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म कितना रह गया, ओनली माइनस का 1 और प्लस का 1 ये चल रहा है तो प्लस माइनस 0 आपका होता है। यानी कि जो गिवन वैल्यू है x इजिकल टू इस इक्वेशन के लिए आपको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका ये 0 है, तो यस लिख देंगे। मैंने क्या बोला, जो सामने वैल्यू दे रखा है उसी वैल्यू को इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन में रखने पर अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो यस इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सुनाओ आगे सिमिलर यही काम आपको इसके लिए भी करना है। तो P 4/5, x के प्लेस पे 4/5, 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 4/5 दे रखा है माइनस का पाई, तो ये हो गया 5 से 5 कैंसिल होगा तो कितना हो गया 4 माइनस का पाई आपका ही बन रहा है। अब 4 माइनस पाई हमारा 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, यानी कि नो। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका 0 नहीं है। तो चलिए पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में आपको x की दो वैल्यू दे रखी है, x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू -1, दोनों पे चेक करना है किस पर ये सेटिस्फाई कर रहा है।
तो पहले 1 रखते हैं, P1 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि 1 माइनस 1 आपका 0 हो गया, यानी कि इस पर तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब P माइनस 1 पे भी चेक कर लेते हैं, तो x के प्लेस पे -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 यानी कि ये तो 0 आ गया, यानी कि यस ये जो गिवन नंबर है वो इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई, यानी कि इस गिवन इक्वेशन के लिए जीरोस हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। सबसे पहले आप -1 रखिएगा, पी -1 तो माइनस का 1 और -1, ओके, एंड -1 और -2, तो ये आपका बन रहा है कितना, -2 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 6। तो यानी कि x इज इक्वल टू -1 पर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि इसका जीरो नहीं है। अब p इज इक्वल टू 2 को चेक कर लेते हैं, p के प्लेस पे 2 रखिए, तो x के प्लेस पे 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2, तो कितना हो गया ये 1 इंटू 2 माइनस 2 0, यानी कि p का P2 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 अगर इसमें रखते हैं उसके लिए तो सेटिस्फाई है, इसके लिए तो 0 बन रहा है, बट x इज इक्वल टू -1 पर ये इसका 0 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट आपका क्या है, फिफ्थ पार्ट में आपको 0 दे रखा है, 0 तो बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है ना, P0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख देंगे यस, ये इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, x इज इक्वल टू माइनस का m अपॉन एल रखिए, तो यहाँ रखेंगे माइनस का m अपॉन एल, जहाँ भी x है वहाँ रख दीजिए। ओके, तो l पहले से ही है, मल्टीप्लाई x के प्लेस पे आपको m अपॉन एल रखना है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का m, बस कुछ नहीं करना, जहाँ भी x दे रखा है ना वहाँ पर रिप्लेस कर देना है, l से आपका l कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट माइनस का m प्लस का m दैट इज इक्वल टू 0, तो यस ये इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसके लिए 0 है। तो सेम बचे हुए दो क्वेश्चन आपके ये रहे, आपको 1 बाई 1 दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है, तो चलिए इनके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो देखिए दोनों के सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। तो पहले आपको x इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे 1 अपॉन √3 रखना है, 3 का 3 आ गया, स्क्वायर है तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर आ गया, -1 चल रहा है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो 1/3 हो गया, और इस 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 1 -1 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1/3 पर इस इक्वेशन का जो आंसर है वो 0 आ रहा है, तो यस इसके लिए जीरोस का काम करेगा। फिर अगला अपन को 2/3 रखना है, यहाँ पे x के प्लेस पे 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर है 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 रह गया, और यहाँ भी 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 1 3, और यहाँ पर आपका आंसर 3 आएगा। ठीक है, जैसे हमने 2/3 इस इक्वेशन में पुट किया 2/√3, तो आपका वैल्यू आ रहा है 3, यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 2/√3 इस इक्वेशन का 0 नहीं है, तो नो लिख देंगे। सिंपली करना क्या होता है प्यारे बच्चों, जो भी आपको x की वैल्यू दे रखी होती है उनको 1 बाई 1 यहाँ रखते चलिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब है तो क्यूब कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करने का अगर आंसर हमारा 0 आ जाता है तो सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सिमिलर जैसे मैंने बोला था, ये जो हमारा 7th और 8th वाला पार्ट है सॉल्व कर दिया, बाकी मैंने 6 आपको समझा दिया, लगातार तीनों क्वेश्चन सेम ही कैलकुलेशन पे तो चल रहे हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 1 है, आपको x इज इक्वल टू 1/2 रखना है, तो जिस जिस इस इक्वेशन में जहाँ भी x दे रखा है वहाँ पर x का वैल्यू आप 1/2 रखिए, 2 का 2 आ गया, मल्टीप्लाई x के प्लेस में 1/2 प्लस का 1 हो गया। अब आपका देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या 1 प्लस का 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, यानी कि ये तो 0 आ ही नहीं रहा, x इज इक्वल टू 1/2 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आपका 2 निकल के आ रहा है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ 2x प्लस 1। ओके, तो नो लिख दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का। ओके, तो देखिए अभी तक हमने क्या किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में क्या था, हमें एक्स हमें दे रखे थे, हमने वैल्यू निकाली थे पॉलिनोमियल्स की। अब अपोजिट है, आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है, अब आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यही बोला गया फाइंड द जीरो, यानी कि जीरो का मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू आपको बताना है इक्वेशन के लिए। तो करना क्या है, जो भी आपको पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनको आप जीरो के इक्वल लिख लीजिए, यानी कि पी एक्स इजिकल टू जीरो लेके आपको यहाँ पे चलना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पी एक्स का जो वैल्यू वो x प्लस 5 है, x प्लस 5 इजिकल टू 0 दैट इज इक्वल टू x इजिकल टू -5, इसका 0 हो गया, सॉल्व हो गया। बस आपको x निकालना है, सिमिलर में डायरेक्ट यहाँ पे 0 ही रखता हूँ, 0 इजिकल टू, ठीक है ना, डायरेक्ट मैं 0 रख दे रहा हूँ, 0 इजिकल टू x माइनस का 5, अब 5 को लेके जाएंगे उधर, ओके लेफ्ट हैंड पर, तो x इजिकल टू आपका 5 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। तो सिंपल सी ये आपकी एक्सरसाइज है, और ये फोर्थ तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, तो बस आपको पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल रखते चलना है, आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ पे अगला पॉलिनोमियल आपका है 2x + 5, इसको आप 0 के इक्वल रखिए, तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा 2x = इसको लेके जाएंगे हम राइट हैंड पर, तो -5 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा -5/2, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इसमें भी आपको ये करना है, जब भी हमें ज़ीरो फाइंड करने होते हैं तो गिवन पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल लेके चल देते हैं, ठीक है। ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या रहेगा, तो इस 2 को मैं लेके गया राइट हैंड पर, तो अभी माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाना है, तो यहाँ से x = आपका आएगा 2/3। ओके, उम्मीद है आपको सब कुछ यहाँ पे समझ आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं प्लीज़ सजेस्ट अस। ओके, सुना अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 3x = 0, तो यहाँ से भी आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0/3, जो कि आपका 0 के इक्वल ही तो होता है। नेक्स्ट सिमिलर यहाँ पे लिखेंगे अब ax = 0, तो यहाँ से जो x का वैल्यू है वो आपका कितना आ गया 0/a, दैट इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अगला क्या है, px = cx + का d, c यहाँ पे आपका 0 नहीं है, c और d आपके रियल नंबर, तो आपको x का वैल्यू बताना है, सेम वही कॉन्सेप्ट जो भी हमने आपको बताया, cx + का d = 0 लेके चलेंगे राइट। अब आपको यहाँ से x का वैल्यू बताना है प्यारे बच्चों, तो हम पहले d को लेके जाएंगे राइट हैंड पर, तो d किसका है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमें चाहिए, x को करेंगे सिंगल, तो d/c, तो इस इक्वेशन के लिए जो x का वैल्यू है माइनस का d/c इसका 0 होगा। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज हमारी 2.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 2.3 की क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फैक्टर्स को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको हमारी जरा सी भी थोड़ी सी मेहनत पसंद आ रही है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जो भी आपके साथी भाई बहन मित्र जो भी क्लास 9th में हैं, और फ्री एकदम कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और मेरी उम्मीद यह है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। ओके, जो लोग जैसे विलेज एरिया से रिलेटेड करते हैं, जो बच्चे फ़ी पे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनके लिए वीडियोस यहाँ पे लगातार कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्लीज़ पहुँचाइए अपने फ्रेंडों तक जो पे नहीं कर सकते ट्यूशन फीस, और यहाँ पे फ्री कंटेंट आपको दिया जा रहा है। क्लास 10th का भी मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिया, और क्लास 9th की हमने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी गई है हमारे द्वारा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।